हेलो बेटा जी। जैसा कि हमने लास्ट क्लास डॉट प्रोडक्ट को समझा था, डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको पिछली वीडियोस में 3 क्वेश्चन दिए थे। तीनों क्वेश्चनों के पहले एक बार आंसर्स मैच कर लेते हैं जिस बच्चों ने करे हैं। पहले का आंसर जो आया है बेटा जी, वो क्या आया है? कॉस इनवर्स माइनस के 11 बाई रूट 228। तो पहले का आंसर क्या है बेटा? थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस 11/228। फिर दूसरे का जो आंसर आएगा, उस दूसरे क्वेश्चन बोला गया था कि एंगल बताओ, तो एंगल सभी का 45 डिग्री आया। और तीसरे क्वेश्चन में भी एंगल पूछा गया था, वो आंसर आया कॉस इनवर्स। जल्दी बोलो, आप सबका क्या आंसर आया तीसरे का? जल्दी जल्दी बोलो। कॉस इनवर्स 2/5। 2/5 आया समझ बेटा? उम्मीद करता हूँ आपको ये वाले क्वेश्चंस क्लियर हो गए थे ना सभी को। चलिए, तो एक बार अब जो हम आज इस वाली वीडियो में सीखने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को बड़ा आराम से समझते हैं। पहले रिवाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। फिर भी मैं बता दूं, परपेंडिकुलर और पैरेलल को लेकर के हम इस कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से और डीप में समझेंगे कि परपेंडिकुलर जब दो वेक्टर देता है तो हमारे को क्या क्या चीजें पूछ सकता है, और कैसे दो वेक्टर्स के बीच में पैरेलल को शो करने के लिए बोलेगा। सबसे पहले बात आती है, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट दो तरीके से निकाला जा सकता है। अगर वो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देता है तो क्या आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे बेटा? बोलो हाँ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन हो कि इन टर्म्स ऑफ आई जे के, यानी कि वेक्टर फॉर्म पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो, तो आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो के यानी स्केलर कंपोनेंट्स के डॉट प्रोडक्ट का जो सम होता है उसी को क्या बोला जाता है? डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट भी जिसे कहा जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, जो इसी से ही बना है। तो अगर हमारे को दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता हो, यानी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, और डायरेक्शन रेशियो दोनों वेक्टर्स के पता हो, तो यानी आप एंगल निकाल सकते हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। पर हमने लास्ट क्लास सीखा था इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, दो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। हम इसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कैसे पढ़ेंगे जरा ध्यान रखना। मैं आपसे बार बार एक ही क्वेश्चन आने वाली क्लासेस में पूछता रहूंगा, तो प्लीज 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 इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डायरेक्शन रेशियोज डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। a1 a2 ये वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट का सम जीरो होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन बोलता है शो दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो आप क्या करोगे? दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का सम जीरो के बराबर दिखाओगे। किसके बराबर दिखाओगे बेटा जी? जीरो के बराबर दिखाओगे डॉट प्रोडक्ट का सम। सर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? वेरी गुड, एक बार फिर से बेटर होगा कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के साथ हमने एक एग्जांपल समझा है, तो पहला एग्जांपल आज की क्लास के पॉइंट ऑफ से मैंने कहा शो दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस के 4/3 के आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? मैंने कहा क्वेश्चन में ये शो करो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो सर ऐसे कैसे शो करें? बेटा जी एंगल निकालने का समय तो हमारे पास होता नहीं, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, पहले तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बताओ जल्दी से? ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 2 - 1 3। इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी वेक्टर क्या होंगे? बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। बी थ्री वेक्टर के कॉमा टू कॉमा 4/3। वेरी वेरी गुड, यानी आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2, मतलब आप किसी भी दो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियो छाट सकते हो। अगर मैंने बोला ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या रिलेशन होता है डायरेक्शन रेशियो के बीच में? जल्दी बोलो, एक ही रिलेशन होता है जिसे आपको बहुत जीरो। अच्छे से याद रखना है। क्या जीरो? क्या जीरो?
A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. very good. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. If two vectors are perpendicular, their direction ratios dot product sum is 0. अब जब डॉट प्रोडक्ट करो तो देखते हैं क्या ये 0 के बराबर आ रहा है. 2 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए. 6 माइनस 2 3 से 3 कटा प्लस के 4 इज इक्वल टू 0. डन. तो यानी कि क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक होगी. -3 लेना था, -3 लेना था, तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा. तो माइनस क्या हो गया. ओ बेटे 0 इज इक्वल टू 0 आ गया. बोलो हाँ. तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा. सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर. समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे. बोलो हाँ. अभी तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई नन्ही सी लिखने में. कोई दिक्कत तो नहीं है. तो शो करने के लिए किस तरीके से करोगे. बोलो हाँ. बोलो हाँ. मतलब इन शॉर्ट अगर वो दो वेक्टर्स देगा तो आप शो कर सकते हो दोनों के डॉट प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर रख के. एक क्वेश्चन और समझते हैं. उसने कहा इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस के 2j प्लस के 7k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस j प्लस के 2pk आर परपेंडिकुलर. क्या है. परपेंडिकुलर है. फाइंड द वैल्यू ऑफ p. समझ गए. उसने कहा कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने पे p की वैल्यू फाइंड करो. तो एक चीज बताओ. फिर से समझते हैं क्या कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर बता दो कि क्या आप ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे. जल्दी जल्दी बोलो अब जरा. डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर 7. 3,2,7. और इसी तरीके से क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी वेक्टर भी बता दो कि क्या आप डायरेक्शन रेशियो 5, ऑफ बी वेक्टर. -1, 2 P. 5, -1, 2p. ये क्लियर है. बोलो हाँ. अब सिचुएशन ये आती है. ये a1 b1 c1 ये a2 b2 c2. इफ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर तो क्या रिलेशन हमने याद किया है. जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो. इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर दोनों A1 A2 वेक्टर्स का a1 plus a2 B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. ये क्लियर है. बोलो हाँ. तो 3 की इंटू किस में होगी. 5 में होगी. किस में होगी. 5 में. 2 की इंटू -1 में. 7 की इंटू 2p में इज इक्वल टू 0. 15 माइनस 2 प्लस 7 टू जा 14p इज इक्वल टू 0. 14p इज इक्वल टू -13. p की वैल्यू कितनी आ गई. -13/14. आया समझ. बोलो हाँ. समझ आ रहा है सभी को. अर्चिता आशी जानवी खुशी निहारिका प्लीज 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 रिप्लाई कर दीजिए. रौनक जी समझ आ रहा है. शक्ति. Yes, sir. Yes, sir. अगर Yes, sir. दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर देगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट सम इज 0. डायरेक्शन रेशियोज डॉट प्रोडक्ट सम इज 0. याद रहेगा. बोलो हाँ. बोलो हाँ. डायरेक्शन रेशियो के जो डॉट प्रोडक्ट का सम होगा वो 0 होगा जिसकी वजह से आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये सब 0 के बराबर होते हैं. अब बात आती है. हमने सीखा था अगर कोई वेक्टर उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट किया जाए तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है. तो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1 होता है. सर अब ये समझाओ कि चलो ठीक है 1 होता है. इससे क्वेश्चन कैसा आएगा. गुड क्वेश्चन. इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है. इतनी सी नन्ही सी बात से कितने सारे क्वेश्चन अराइज करेगा. सभी एक बार को प्लीज ध्यान दीजिएगा. क्या आप सभी तैयार है. बोलो हाँ. बोलो हाँ. बोलो हाँ. देखो मैं आपको एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ले रहा हूं. पहला क्वेश्चन है इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड. किस पे बेस्ड. जब कोई वेक्टर किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो उन्हीं वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है. देखो पहला क्वेश्चन समझते हैं. उसने कहा क्वेश्चन में फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी. क्वेश्चन क्लियर है. और गिवन क्या दिया. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 2 magnitude of b is equal to 5 angle between a vector and b vector is equal to 45 degree. Done.
is angle between A and B vector is 45 डिग्री R डन। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या है 45 डिग्री है। अब सुनो, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए हो, मुझे किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सुनो थोड़ा सा भी अटपटा सा लगेगा पर अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। वी नो दैट, आप पता है क्या करना, उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर देना, मतलब उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करने से उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब वो कैसे करेंगे समझाता हूं, देखो जरा पहले क्वेश्चन क्लियर है क्या करा है, उसने हमारे को ये एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दे दिया, उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग दे दिया और हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड a माइनस बी बताओ। क्वेश्चन क्लियर है सभी को, बोलो हाँ, एक बार हाँ तो बोल दो। हाँ जी भैया। अब इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उन्हीं वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, उन्हीं वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि मैं जानता हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जब मैं डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ करूंगा, उसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ करूंगा तो किसके बराबर आएगा, बोलो किस चीज के बराबर आएगा। अगर ए वेक्टर 1। माइनस Mag मैग्नीट्यूड magnitude of ए माइनस बी का स्क्वायर, क्या बाबू कैसी बात करते, यूनिट वेक्टर थोड़ी बोला है मैंने अभी, क्लियर है। अगर मैं किसी एक्स वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो वो किसके बराबर कहलाएगा, एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर कहलाएगा। इसे अपने जहन में उतार लीजिए सभी, अभी समझ आ गया, बोलो हाँ। अब सुनो, जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, पहले इसका ए के साथ करूंगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस फिर ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ करो तो माइनस आएगा, है ना, माइनस, फिर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इधर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चल ही रहा है। ये क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। अगर किसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो तो क्या बताया अभी मैंने ताजा ताजा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर कहलाएगा, जल्दी बोलो, magnitude of a का whole square. और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेम है तो 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर हो गया, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर, वही वाली बात हो गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। पर आप कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आपको फॉर्मूले को फॉर्मेशन में ब्रेक करके लिखना है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, अब सिचुएशन ये आती है, सर ठीक है एक चीज तो समझ आ गई कि मुझे मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर भी पता है, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर भी पता है, पर पूरे क्वेश्चन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नहीं पता। तो कोई बात नहीं ना बेटा जी, या तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप अलग से निकाल लो। सर ऐसे कैसे निकाल लेंगे, अभी बताया ना, वो क्वेश्चन को किसी भी वे में दे सकता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और cos थीटा, और हमारे को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला जा सकता है कैसे, 2 इंटू 5 इंटू कॉस 45 डिग्री, तो कितना रहेगा 10 इंटू 1 आंसर 10। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, बोलो क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को 10 लिखा जा सकता है। तो ए मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड बी का मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू 10 हो गया, 4 5 पंजे 25 माइनस 20 29 माइनस 20। अब वेट, मैग्नीट्यूड लेंथ को डिनोट करता है, याद है आप सभी को। तो अगर 9 आ भी गया पर मुझे तो मैग्नीट्यूड a माइनस बी चाहिए था, क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दूं। जब मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा तो यानी √9, और √9 का आंसर हो जाएगा 3, तो ये आंसर कहलाएगा। प्लस माइनस में प्लस का लिखेंगे, माइनस का नहीं लिखेंगे। ये क्लियर है, बोलो हाँ, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, बोलो हाँ। एक बार तो बोल दो हाँ। हेलो, सुनो, किसी वेक्टर का हाँ अगर जी आपको, भैया। सुनो एक काम करता हूँ, इसी क्वेश्चन में
पहला अब मैं एक क्वेश्चन आपको अलग से दे देता हूँ जो वीडियो कंप्लीट होने के बाद करना। अभी मैं और कॉन्सेप्ट बता दूं। क्वेश्चन लिख लीजिए सभी। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3 and magnitude of b is equal to 4, a vector and a vector dot b vector is equal to 1, find a vector plus b vector का मैग्नीट्यूड। पहला क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, दूसरा तीसरा ये आप करना। इफ a vector and b vector are two unit vectors and angle between a vector and b vector is 45 degree, find the sum of magnitude। क्वेश्चन क्लियर है? फाइंड द सम ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का सम बताना है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ऐसे ही करके कंफ्यूज कर सकता है, डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड्स बोल देगा या सम बोल देगा। आप इन दोनों क्वेश्चनों को अपने पास नोट रखिएगा। वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगली वीडियो में इसके आंसर्स को मैच करेंगे। जिसको भी जैसे भी समझना हो तो वो मेरे नंबर पे अलग से वीडियो अगर चाहिए या कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया हो तो इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले 9213271580। क्लियर? वैसे हालांकि आपको आ जाएगा समझ, फिर भी अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछ लेना। आगे बढ़ जाऊं क्या बेटा जी? मैं आगे बढ़ जाऊं? बोलो बोलो बेटा बोलो। Yes, sir. हाँ जी। सुनो 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 ना। देखो अभी तक हमने ये पढ़ा, इसी तरीके से अब एक कॉन्सेप्ट आता है, वो उस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा सभी। क्या कि अगर हमारे को क्या बोला, अगर वो हमारे को दो वेक्टर्स पैरेलल करने के लिए बोले तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन सेम दिखाओगे। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, क्या बोला? इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, जैसे कि तो ए वेक्टर सपोज दे रखा है a1i प्लस b1j प्लस c1k, बी वेक्टर दे रखा है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो दो वेक्टर्स को पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। हालांकि इसके अलावा भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे अभी तक कि डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शन के साथ साथ लैम्डा बी वेक्टर के बराबर भी होना चाहिए। ये भी अपनी जगह सही है, बस सिचुएशन ये है कि क्वेश्चन अभी वेक्टर फॉर्मेशन में होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो सबको आता है ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर आता है। और एक और चीज समझते हैं, प्रोजेक्शन। अगर वो किसी क्वेश्चन में बोले, एक अलग कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर किसी क्वेश्चन में ए ऑन द बी वेक्टर बोले तो क्या करना? दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना। क्या आप दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जानते हो कैसे करते हैं? और जो भी बाद वाला वेक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। बेटर होगा कि मैं आपको एनसीईआरटी का इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जिससे आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो हाँ। 1 मिनट की बात है, बस थोड़ी सी देर के लिए इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है, बहुत सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली हैं, ये सारे नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आगे 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 चलिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा बेटा, ये पेज एनसीईआरटी दिख रही है बुक सामने सभी को? हाँ जी, एनसीईआरटी बुक दिख रही है सभी को? एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ Yes, पा रहे sir. हो? एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ पा रहे हो? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 2k ऑन द सर वेक्टर। हाँ, ऑन द वेक्टर। क्या बोला गया है? ऑन द प्रोजेक्शन वेक्टर। होता क्या है? प्रोजेक्शन बताता हूँ बेटा, पहले ऑन द वेक्टर बी क्या दिया है? i प्लस 2j प्लस के। अब वेट, जब भी
प्रोजेक्शन निकालने की बात आए, डन। ऐसे समझो बेटा, प्रोजेक्शन से मतलब ये है, सपोज कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, कोई चीज उसने इस तरीके से फेंकी तो वो प्रोजेक्शन कहलाता है, जो यहाँ से आता है कि डिस्टेंस बन रही है, पर उसने फेंकी तो इस तरीके से है। तो लाइक प्रोजेक्शन से मतलब क्या है, एक तरह से लेंथ भी कह सकते हैं ऐसे किसी चीज की। तो प्रोजेक्शन क्या है कि अभी लैंग्वेज में समझ लो, जिन दो वेक्टर्स के बीच में प्रोजेक्शन बोले, जो बाद वाला वेक्टर होगा उन दोनों वेक्टर्स का पहले डॉट प्रोडक्ट करना और बाद वाले मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। तो क्या कहलाएगा, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना आता है, 2 की इंटू 1 से करना आता है। सुनो, मैंने पेज दिखा देता हूँ, पहले मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर किसी दो वेक्टर्स के बीच में प्रोजेक्शन निकालना पड़े तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 की इंटू 2 से और 2 की इंटू 1 से करेंगे डिवाइड बाय बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो 2 प्लस 6 प्लस 2, 1 प्लस 1 और 4 रूट 6। तो आंसर क्या आ गया, 6 और 2 8 और 2 10 बाई रूट 6। एक बार चेक करें आंसर क्या यही था एनसीईआरटी में। समझ आया प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, यानी कि रूट 6 से ऊपर नीचे इंटू कर दी गई है इसमें। तो 5/3 रूट 6। क्लियर है, बोलो हाँ। पहले प्रोजेक्शन का फॉर्मूला याद है, ये याद रखना फॉर्मूला बस, कि डॉट प्रोडक्ट करके दोनों वेक्टर्स का जो भी बोलेगा और जो भी बाद वाला वेक्टर्स होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, बाद वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। कर लोगे सभी, बोलो हाँ। एक बार पहले प्रोजेक्शन निकाला जा सकता है, बोलो हाँ। उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना आता ही है, मैग्नीट्यूड करना आप सभी को आता ही है। क्लियर है। और एक छोटी सी बात और, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल, क्योंकि वो कांस्टेंट आते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो के डॉट प्रोडक्ट में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सेम आता है। क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो हाँ बेटा, बोलो 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 हाँ 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 बोलो हाँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए होंगे। आज का जो होमवर्क है वो प्लीज 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 10.3 एक्सरसाइज आपको मैक्सिमम करनी है विद एग्जांपल्स, विद एग्जांपल्स। और ये मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा डाउट्स को, और तुरंत नया कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दूंगा। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय। और आज की वीडियोस को मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा यूट्यूब पे डाल के, ठीक है। टेक केयर, बाय, राधे राधे। थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, sir. ओके राधे डियर, राधे बाय बाय भैया, बाय, बाय राधे बाय। राधे राधे राधे, बाय बाय, राधे राधे, बाय।